बेटा चैप्टर डिलीटेड ना एनसीईआरटी से हुआ है, अभी नीट के सिलेबस से नहीं हुआ है। समझ में आ गया? बहुत सारे चैप्टर ऐसे थे जो 2006 में हट गए थे, लेकिन 2006 के उन चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन 2015 तक आता रहा है। तो मुझे बताओ जरा, इतने हाई कट ऑफ एग्जाम में क्या तुम रिस्क लेना चाहते हो? और इन छोटे छोटे से चैप्टर्स के लिए बताओ जरा, कौन सा चैप्टर हटा है? ट्रांसपोर्ट मिनरल न्यूट्रिशन 11 से हटा है। उसके बाद में कौन हट गया है? डाइजेशन हट गया है। तीनों ही चैप्टर अच्छे हैं। उसके बाद मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट और इन्वायरमेंटल इशू। ये 6 चैप्टर हो गए। क्या इनसे आप रिस्क लेना चाहते हो? एक सिंपल सी मुझे बात बता दो, क्या आप इनसे रिस्क लेना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो रिस्क लेना ठीक नहीं है। बाकी आप बोलोगे तो हमको तो और अच्छा है भाई, हमको तो कम पढ़ाना पड़ेगा। बताओ जरा। तो इसीलिए इस बात को समझो बेटा, इस साल पढ़ना जरूरी है। जब तक 1-2 साल पेपर नहीं हो जाता, आप रिस्क नहीं ले सकते। ये तो वो बात हो गई कि आप आंख बंद करके बिना हेलमेट लगा के गाड़ी चला रहे हो, भाई घर पहुंच गए, ये तो एक चांस फैक्टर है। तो क्या ऐसा रिस्क आप लेना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। समझ में आ गया? आपकी पूरी लाइफ इस पे दांव पे लगी हुई है, तो आपको ऐसे फालतू के रिस्क नहीं लेने। थोड़ा पढ़ लो ना, पढ़ने से क्या नुकसान हो जाएगा? कोई नुकसान थोड़ी है। ट्रस्ट करना, मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जिनको इंग्लिश क्या हिंदी भी नहीं पढ़ते आती थी। समझ में आ गया? उनको पहले पढ़ना सिखाया और उसके बाद वो कॉलेज पहुंच गए। तो इस साल मैं आपको वही तरीके अपनाऊंगा, वही तरीके से पढ़वाऊंगा जिस तरीके से एक सिंपल से सिंपल कैसा भी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, फिजिक्स तभी स्ट्रांग होती है जब बायो से टाइम बचता है। यदि बच्चा बायो में ही उलझा रहे, मैं आपको, कई बच्चों ने मुझे बोले सर आप एक्स्ट्रा वो दिया करो, डीपीपी दिया करो और एक्स्ट्रा चीजें दिया करो, असाइनमेंट दिया करो, हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो अब मुझे बताओ, मेरा काम यहां आपको अच्छा लगाना है, आपका अच्छा कराना है। यदि मैं आपको देता रहूंगा ना, आप बायो में उलझे रह जाओगे। ट्रस्ट करो, आप किस में उलझे रह जाओगे? आप बायो में ही उलझे रह जाओगे पूरे टाइम। और जब आप बायो में उलझे रह जाओगे ना, तो होगा ये कि फिजिक्स आपकी कंप्रोमाइज हो जाएगी। फिर आप देख लेना, आपकी पंचवर्षीय योजना पर बढ़ती जाएगी और आप बड़ी मुश्किल से आप 600 को टच कर पाओगे। समझ में आ गया? ओपनली आपको ये बात बोल रहा हूं, समझ में आ गया? बिल्कुल फैक्ट की बात बोल रहा हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई? आगे बढ़े चलो। तो इसीलिए कोई भी मुझे इस तरीके से अब ये मत बोलना कि सर तुरंत ये करा दो, ये भेज दो, वो भेज दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा फायदा हो। बात समझ में आया?